हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपका भाई कोशिश तो कर ही रहा है, तो आपका और हमारा लक अच्छा हुआ तो यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है आरोह भाग 2 और यह बुक हमारी टोटल 30 नंबर की है बेटा। और यहाँ से 10 नंबर तो हमारे पास फ्री के मिल ही जाएंगे क्योंकि पठित गद्यांश और पद्यांश होगा और 5-5 सवाल एमसीक्यूज पूछा जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब बात करते हैं 20 नंबर की। 20 नंबर कैसे प्राप्त करें गुरुजी? जो 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल पूछा जाएगा, तो वो 2 और 3 नंबर के जो सवाल है ना, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यार कोशिश की है तो भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद हुआ तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल है जो हमारा आत्म परिचय जो चैप्टर है, आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं हरिवंश राय बच्चन जी का, वहां से लिया है। जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को चतुर, समझदार, चालाक समझता है तो वही अपने आप में क्या है, मूर्ख, और वही माया का जाल में फंस जाता है। यही यहाँ पर, क्योंकि आजकल व्यक्ति क्या करता है कि जहाँ पर थोड़ा सा धन दौलत इकट्ठा करने के लिए मिल जाए वहीं के वहीं रुक जाता है, वो परिवार को भी साथ में नहीं रहता है। तो यही बात यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने बताई है। मैं और जग का कहाँ का नाता पंक्ति में शब्द की विशेषता बतानी है। और शब्द आया यहाँ पे, एक तो करना कि यमक अलंकार है। पहला और स्वयं कवि के लिए यानी मैं, और दूसरा और जग के संसार के लिए। और कवि कह रहा है कि इन दोनों को अलग करने का कार्य और कर रहा है। ये भी सवाल 2 नंबर का पूछा जा सकता है। शीतल वाणी में ये सवाल 100% है कि मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। कवि की वाणी, एक बात बताओ, कोई वाणी में किसी की आग छुपी हुई होती है क्या? नहीं, कड़वी हो सकती है लेकिन आग तो नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। कवि की जो शीतल और मधुर आवाज है, जो जोश और साहस है उसमें, तो लोगों को लगता है कि कवि के जो वाणी है उसमें विद्रोह और असंतोष का भाव छिपा हुआ है और उनमें आग लेकर के वो घूमते रहते हैं। तो एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, जो समझा रहा हूँ वो भी ध्यान में रखना है। स्थिर सुख पर दुख की छाया। दुख की छाया किसे कहा गया है? आप लोगों को पता है दुख की छाया क्या होता है? मानव जीवन में आने वाले दुख और कष्टों को कहा गया है। कवि का मान है संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। आप लोगों को पता भी होगा, उम्मीद करता हूं, कि ज्यादा सुख नहीं रहता, ज्यादा तो क्या रहता है, दुख। उस पर और सुख जितना भी होता है ना, वो हमें महसूस भी नहीं होता। वही कवि यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। धनी वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करके पैसा अर्थात धन दौलत जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है और वह सब कुछ छीनने के डर से हमेशा भयभीत रहता है। विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य? देखो आप लोगों को पता है छोटे ही शोभा पाते हैं। निराला जी ने यहाँ क्या बताया? बादल रहा कविता में बादल यहाँ पे क्रांति का प्रतीक बताया और वो उनको आह्वान भी कर रहा है क्रांति के रूप में। आप लोगों को पता होगा जब जब इस देश में क्रांति हुई ना, तब तब एक आम जन का, निर्धन वर्ग का क्या हुआ है, एक जिजीविसा जगी है कि डबल मेहनत के साथ में अब मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा। तो छोटे लोग मतलब क्या हो गया? शोषित वर्ग है, वही शोभा पाते। विप्लव रव से मतलब क्या हो गया? क्रांति से हो गया। जब जब इस देश में क्रांति हुई तब तब एक आम आदमी, एक निम्न वर्ग होता है, वो डबल ताकत के साथ जीने की कोशिश करना सीख जाता है, यानी उसकी जिजीविसा है ना, वो बढ़ जाती है। तो इसको पढ़ना अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया बस वही लिख के आना, नहीं, इसको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट रखना है, फिर पढ़ करके फिर जाना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट सवाल है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज की मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर? ये है हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के। कौन कौन सी बातें? तो आपको पता है मनुष्य की अपनी क्षमता जो होती है 3 बातों पर निर्भर करती है। तो शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। और इसी पर जो व्यक्ति होता है अपना प्रयत्न है जो है ना मनुष्य पर, इसी पर कंट्रोल कर सकता है। इन 2 पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। बाजारोपण से क्या तात्पर्य? यह है बाजार दर्शन से, जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है बेटा। और बाजारोपण से क्या तात्पर्य? जो लोग पैसा है जिसके पास, वो क्या करते हैं, अनावश्यक चीजें खरीद लाते हैं, तो बाजारोपण ही बढ़ा रहे हैं। बाजारोपण की सार्थकता उपयोग कैसे उठा सकते हैं? बघज्जी जैसे लोग, जिसको पता है कि लेखक ने बात कहा है कि जब मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, और मन जब भरा हुआ हो, मतलब हमें पता है कि बाजार से मुझे क्या क्या लाना है, तो बाजार जाना चाहिए। इसलिए बाजार की सार्थकता का उपयोग हम लोग उठा सकते हैं। और भगत जी जैसे लोग हुए ना बेटा, तो शांति भी बनी रहती है लोगों के मध्य, और बाजार का जो सार्थक उपयोग जो होता है वो भी हम लोग उठा सकते हैं। ध्यान रखना इसका। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार बताइए। स्पष्ट करिए तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कहने का मतलब क्या है? कवितावली से क्या है, 2 तो कविता लिया गया है और 1 सवैया लिया गया है। अब इसमें क्या बताया गया कवि ने कि उस समय कितनी बेरोजगारी थी, किस प्रकार से व्यक्ति अपनी पेट की आग के लिए किस प्रकार तरह तरह के कार्य करता था। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि वह अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी संतान तक को बेच देता है। और यहाँ पे जो पेट की भूख है ना, उसे समुद्र की आग से भयानक बताइए।
याद रखना। तो पढ़ लेना इसे और पढ़ करके चले जाना है। पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। देखो लेखक ने कहा है, तुलसीदास जी ने, कि मैंने पुराणों में भी पढ़ा है, ग्रंथों मोटे मोटे में पढ़ा है और संसार में देखा भी है कि इस संसार में जब जब कोई भी समस्या आई है तो उसका समाधान प्रभु श्री राम ने किया है। तो अब लोगों की समस्या क्या है? उसकी पेट की भूख, पेट की आग है। अब उसका समाधान राम रूपी मेघ ही कर सकते हैं। तो दीन बंधु के रूप में पुकारते अपने प्रभु श्री राम जी को, ध्यान रखना। और इनको दबा किसने रखा है? रावण ने दबा रखा है। 100 ग्रस्त माहों में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव। देखो जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है तो संजीवनी बूटी लाने कौन जाते हैं? हनुमान जी। और जब वो प्रभु श्री राम का विलाप है वो धीरे धीरे प्रलाप में बदलता है, तो सब वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस कहाँ होता है? जहाँ शोक होता है, जहाँ दुख की बातें होती है। और उसी समय हनुमान जी एक आधे पूरा हिमालय पर्वत लेकर आ रहे थे। तो क्या हो गया? उत्साह का भाव जागृत सभी में हो जाता है। तो ये ध्यान रखना किस प्रकार से, ठीक है, लिख लेने से। तो अब मैं एक बात करूं, यहाँ से कुछ चैप्टर और हैं जो महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कल जो हमारा सेशन होगा, यानी कि 13 तारीख को जो सेशन होगा 10 बजे, वहाँ हम लोग इस बुक के जो 15 चैप्टर हैं, जिसमें से 9 आपके पद चैप्टर पदखंड के हैं और 6 चैप्टर आपके गद्यखंड के हैं। तो जुड़ जाना आप लोग 13 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से एक गद्यांश पद्यांश होगा पठित और 20 नंबर के सवाल होंगे, यानी कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए 30 नंबर के लिए। तो आप लोग 13 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे साथ अवश्य जुड़ेंगे बेटा। और ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है यहाँ से सवाल आए। किस्मत अच्छी हुई तो आएगा बेटा, वरना मेहनत आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वहाँ से भी सवाल नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।